ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 11वां अध्याय 29वां श्लोक। ध्रुव महाराज को अपने कंक्लूडिंग निष्कर्ष दे रहे हैं स्वयंभू मनु। आगे बोलते हैं तमेन तमेन मंग आत्मनि मुक्त विग्रहे मुक्त विग्रहे विपाश्रितम निर्गुणम एकम अक्षरम आत्मानम अनविच्छ मुक्त विमुक्तम आत्मदृक् यस्मिन् इदम भेदम असत प्रतीयते। अतः हे ध्रुव, अपना ध्यान परम पुरुष अच्युत ब्रह्म की ओर फेरो। जब लाइफ में कुछ समझ में ना रहा हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारे पास समहाउ हमारे वरिष्ठ भक्त ना हो, गुरु ना हो, तो क्या करें? अपना ध्यान उस भगवान की तरफ ले जाएं और हृदय से उसको पुकारें। हाँ, कि क्या मेरे लिए उचित है भगवान बताइए। आए मेरी कोई इच्छा नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। आप बताइए, प्रार्थना कीजिए ऐसे में। वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल या कोई ऐसा कुछ होगा कि हमें समझ में आएगा हमें ये करना चाहिए। बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार हम। इसलिए हमने चर्चा करी थी कि अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। कोई डिसीज़न लेना हो तो हम ये सोचें क्या ये हमें डिसीज़न कृष्ण की ओर ले जा रहा है या कृष्ण से दूर ले जा रहा है। अगर हम ये सोचें इस नज़र से कि ध्रुव महाराज का ये डिसीज़न कि मुझे सभी यक्षों को मार देना चाहिए, क्या इससे कृष्ण की प्रसन्नता होगी? ऐसा ही एक दृष्टांत होता है रामायण में कि जब भगवान राम जंगल में चले जाते हैं तो भरत पीछे से आते हैं, भरत को सारी कहानी का पता चलता है, तो शत्रुघ्न को बहुत क्रोध आता है। वो मंथरा को रास्ते में पकड़ते हैं और अपनी तलवार निकालते हैं, काट दूंगा इसकी गर्दन, ये टेढ़ी पीठ, यही है सारी मुसीबत। अब तो भरत कहते हैं नहीं, ये राम को पसंद नहीं आएगा, पर मैं भी गर्दन अभी काट दूँ, उसको अभी चीर दूँ, मेरा भी मन यही है, लेकिन भगवान राम विल नॉट लाइक इट, इसलिए इसको छोड़ दो। हाँ, क्रोध था लेकिन किया नहीं कुछ। हाँ, तो यही है अनुकूल से संकल्प। क्या ये जो हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, हाँ, किसी की बुराई कर रहे हैं, नियमों को तोड़ रहे हैं छुप छुप के, हाँ, बहानेबाजी कर रहे हैं, व्हाटएवर, तो हमें सोचना चाहिए क्या ये मुझे कृष्ण के पास ले जा रहा है या दूर ले जा रहा है। नौकरी बदलनी है, शादी करनी है, व्हाटएवर। एक तरीका है कि आप किसी वक्त से पूछें और उनसे गाइडेंस लें, और दूसरा तरीका ये, अगर आपके पास समाव भक्त नहीं है और भक्त हैं भी, तो हम इसी प्रकार से सोचने का जो तरीका है वो यही है, वी आर बायस्ड पीपल, यस वी आर कृष्ण बायस्ड। हमारे सारे डिसीज़न वहीं की तरफ बायस्ड हैं। इसलिए अगर आपको इंडिपेंडेंट डिसीज़न चाहिए, जैसा किसी ने बोला था मुझे इंडिपेंडेंट गीता कहीं मिलेगी, तो किसी को इंडिपेंडेंट डिसीज़न चाहिए तो फिर वो यहाँ ना आए, क्योंकि वी आर बायस्ड पीपल। हमारी लाइफ का उद्देश्य ही कृष्ण को प्रसन्न करना है, इसलिए हमारे सारे निर्णय इसी आधार पर लिए जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अपना ध्यान परम पुरुष अच्युत ब्रह्म की ओर फेरो। तुम श्री भगवान का दर्शन अपनी मूल स्थिति में रहकर करो। इस तरह आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। यानी कि जब तुम ध्यान लगाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कितना यूजलेस है ये जो मैं कर रहा हूँ, निरर्थक है, कोई इसका अर्थ नहीं है, यूजलेस है, बेकार संसार के ये झगड़े फसाद दिन रात, ये गलत या मैं गलत, इसका कोई मायने नहीं रखता है। हम लोग गुरु को एक लॉयर बना देते हैं, एक जज बना देते हैं, टू टेक डिसीजंस हु इज़ राइट। अक्सर हमने देखा हमारे गुरु महाराज इत्यादि जो सब अधिकतर भक्त हैं इस्कॉन के, वहाँ पर लोग जाते हैं अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए, हाँ, जबकि गुरु इज़ देयर टू बी सर्व्ड, ताकि वो मिशन को सर्व कर पाए, हम उसकी मदद कर पाएँ, बट हम जाते हैं अपने झगड़ों को सुलझाने के लिए। तो क्योंकि हम इन चीज़ों के ऊपर विचार नहीं करते कि जीवन का पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, जो स्वयं मनु ध्रुव महाराज को बता रहे हैं। अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है। तो कह रहे हैं कि थोड़ी देर रुको और थोड़ा देर अंदर टटोलो ध्रुव, तो तुम्हें समझ में आएगा। उस भगवान का ध्यान करो जिसके दर्शन तुमने किए थे जब तुम बालक थे, तो तुम्हें समझ में आएगा ये क्या है। ये सब आत्म साक्षात में रत जीवात्माओं की दृष्टि 3 प्रकार की होती है। अध्यात्म बुद्धि के अनुसार मनुष्य योनियों के रूप में अंतर पाता है। जीवात्मा अनेक योनियों में से होकर पार पाता है, किंतु शरीर के इन परिवर्तनों के बावजूद वह नित्य रहता है। तो जितना भी ये
चल रहा है, यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि क्यों चल रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है कि ध्रुव देहात्म बुद्धि पर काम कर रहा है। ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो अपने देह को, अपने आप को समझ रहा है। वो कह रहे हैं तुम आत्म साक्षात्कार करो। व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? नॉलेज क्या है? अगर एक लाइन में बोलना हो कि व्हाट इज नॉलेज, तो नॉलेज का मतलब होता है अपने आप को पहचानना, बस सिंपल। पहले तो बाकी चीज़ें तो क्या पहचानोगे, तुम दुनिया को पहचान रहे हो, गूगल पे जा रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च पेपर बना रहे हो, विदाउट नोइंग हु एम आई। इस व्यक्ति को पागल कहा जाता है। पागल व्यक्ति अपनी पहचान नहीं जानता है। तो इसलिए नॉलेज क्या है? हु एम आई। हाँ, और रियल नॉलेज क्या है उसके अंदर? आई एम नॉट दिस बॉडी। बड़ा सिंपल लगता है ये स्टेटमेंट सुनने में, ये बड़ा बहुत गहरा स्टेटमेंट है। भगवान ने गीता में अधिकतर श्लोक इसी के ऊपर बोले। हाँ, क्योंकि इसी से सारी गड़बड़ है, इस पहचान से ही सारी गड़बड़ है। क्योंकि इसी पहचान के कारण मेरे भाई को मारा गया, मेरे भाई को मारा इस यक्ष ने, जबकि ना तो वो यक्ष शरीर है, ना मैं शरीर, ये शरीर, ना मेरा उत्तम मेरा भाई मैं हूँ। हम सब तो स्पिरिट सोल हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के नित्य दास हैं। तो हमारा तो काम ही डिफरेंट। तो हम ये सब कहाँ लग गए भाई? इतनी देर से हम कर क्या रहे हैं? ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये तोप, ये हवाई जहाज, ये मिसाइल्स, ये परमाणु बम, क्या ये पर्पस था जीवात्मा का? इसी को क्या डेवलपमेंट कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या यही है? क्या ये जीवन की इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना कि यहाँ पर पुल बना दे, मैं सरकार बनाऊंगा तो हम इतने पुल बना देंगे, या हम यहाँ पर लाइट ले आएंगे, या हम पानी ले आएंगे, दैट इज़ ओके। बट द रियल थिंग इज़ कि हम कितना सेल्फ रियलाइजेशन कराएंगे इस स्टेट के अंदर, कितने लोगों को जागृत करेंगे उनके रियल कर्तव्यों के प्रति, है ना? तब अपने आप सब जगह शांति आ जाएगी वास्तव में। इसी प्रकार से राम राज्य चलते थे, युधिष्ठिर राज्य चलते थे। हाँ, ऐसा नहीं था देवर परफेक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी व्यक्ति इतना परफेक्ट नहीं हो सकता है। हाँ, परफेक्शन कैसे आ जाती है? व्हेन पीपल अंडर हिम आर ट्राइंग टू बिकम सेल्फ रियलाइज्ड। इसलिए जब हम जितनी साधना अच्छी करेंगे उतनी शांति रहेगी परिवारों में, समाज में। यह हमारी जिम्मेदारी है वास्तव में। इसलिए यहाँ उनको समझा रहे हैं कि तुम देहात्म बुद्धि के अनुसार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न है। हम कहते हैं ये इंडिया है, इंडियन है, ये गोरी चमड़ी है, ये काली चमड़ी है, ये लाल चमड़ी है, हाँ, ये गेहूँ चमड़ी है, और उनमें भेद करते हैं। हाँ, ये मद्रासी है, ये बिहारी है, ये उत्तर प्रदेश का है, ये पहाड़ी है, और फिर उनमें भेद करते हैं। अच्छा तुम हमारे गांव के हो, अच्छा तुम हमारी जात के हो। ये सारे देहात्म बुद्धि पर लिए गए डिसीजन हैं, नॉट नोइंग कि हु एम आई, हमारे रियल आइडेंटिटी को ना जानते हुए। स्वयंभू मनु यही कह रहे हैं कि एक बार को जरा आंख बंद करके सोचो कि तुम क्या हो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम ये युद्ध क्यों कर रहे हो। इसी तरह से हमें सोचना चाहिए कई बार। जो हम इतना सारा एनवियसनेस लेकर और जो भी हम करते रहते हैं, या जीवन में जो भी हम इंद्रिय तृप्ति के कार्य करते हैं, जो हम इच्छाएं करते हैं, हमें उन इच्छाओं को टटोलना चाहिए कि वो इच्छाएं किसके द्वारा करी जा रही हैं, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे मन बुद्धि अहंकार द्वारा, या मेरी आत्मा के लिए क्या वो वास्तविक ज़रूरी है, क्या वो मुझे कृष्ण के पास ले जा रही है, या वटेवर। इस प्रकार से सोचना चाहिए। हम सोचते हैं डिफरेंट तरीके से। यहाँ बताया गया कि ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा ना सोची जना कांक्षति, कि जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है उसकी ये सिम्टम है कि वो किसी चीज़ के लिए इच्छा ही नहीं करता है, ना लेमेंट करता है, उसको जो उसके रास्ते में मिलता जाता है उसको लेता जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, धीर रहता है, भगवान का प्रेमी बना रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वयंभू मनु बोल रहे हैं कि वी शुड ऑल्सो डू दिस समटाइम्स। हाँ, हमारे पास तो इतना ज़्यादा समय होता है सेल्फ रियलाइजेशन का। 1.5 घंटे बैठ के हम लगभग 16 माला लोग करते हैं। उस 16 माला में यही सोचना चाहिए, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, हरे कृष्णा। हाँ, दिस वे आई एम कनेक्टिंग, मैं अपने आप को फ्री कर रहा हूँ इस बंधन से। कितना लंबा समय है, लेकिन वो 1.5 घंटा पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या विचार में निकल जाता है। कौन व्यक्ति आज की डेट में इतना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है? वो टाइम है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का, 1.5 घंटा है हमारे पास, जिसमें हम मेडिटेट कर सकते हैं, मंत्र मेडिटेशन, और इन बातों पर विचार कर सकते हैं जिस पे स्वयंभू मनु बोल रहे हैं। त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत यतन यनंत आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तौ भक्तिं विधाय परमां शनकैर विद्या ग्रंथिं विभेत्स्यसि ममा हमीति प्रौरूढ़म।
इस प्रकार अपनी सहज स्थिति प्राप्त करके तथा समस्त आनंद के प्रबल आगार तथा प्रत्येक जीवात्मा के परमात्मा स्वरूप परमेश्वर की सेवा करके तुम तुरंत ही मैं तथा मेरा की अविद्या को भूल जाओगे। समझ में आया? बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिल गया जो अभी हमने चर्चा करी कि विद्या क्या है, मैं को समझना, और अविद्या क्या है, मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा है, ये अविद्या है। बहुत सिंपल डेफिनेशन। विद्या क्या है, समझना कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और अविद्या क्या है कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे मामा है, ये मेरे चाचा हैं, हाँ वटेवर, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है। क्योंकि ये सब मेरा नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी है। एक सेकंड में मैं इस सबसे आउट हो सकता हूँ, एक सेकंड के अंदर। और ऐसा रोज़ हो रहा है हमारे आमने सामने। ये हम शमशान में बैठेंगे तो बहुत सारे लोग आते जाते दिखेंगे रोज़। हम अपने घर में बैठते हैं तो हमें एहसास नहीं होता कि आज कितने मर गए, है ना। कितने लोग रोते हुए पहुँचते हैं रोज़ शमशान में, क्योंकि हमारे जीवन में नहीं हुआ तो हमें शायद वो रियलाइज़ नहीं होता है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है। तो इसलिए हमें तुरंत कह रहे हैं कि अपनी सहज स्थिति प्राप्त करो। सहज स्थिति मतलब क्या है? सहज स्थिति, है ना। हम लोग ऑफिस में हैं, हम लोग कहीं पर रेस्टोरेंट में गए, घूमे फिरे, लेकिन जब हम घर में आते हैं, अपने जूते उतारते हैं, अपने सोफे पे ऐसे लेट जाते हैं तो हमें रिलैक्स मिलता है। क्यों? हम अपनी सहज स्थिति में आ गए, हम अपने घर पे आ गए, तो हमें अच्छा लगता है। देन वी एक्चुअली रिलैक्स, है ना। हर आदमी चाहता है कि इस तरह घर पहुंच जाऊं, चाहे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है किसी और जगह। आदमी कहीं ट्रैवलिंग भी करता है तो 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद उसको लगता है बस अब चलते हैं। उसी तरीके से हमारा एक परमानेंट घर है, ये तो हमारा इस जीवन का घर है, हमारा एक परमानेंट घर है। वहाँ पहुँचकर हमें रिलैक्स, असली रिलैक्स तब होगा। इसलिए हम अपनी सहज स्थिति क्या है कि हम भगवान के दास के रूप में रहें, उनके नित्य संग में रहें, हाँ, उनकी सेवा करते रहें। ये हमारी सहज स्थिति है। तो अपनी सहज स्थिति प्राप्त करके तथा समस्त आनंद के प्रबल आगार, कृष्ण रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर, संसार में आनंद के आगार है। ऐसा नहीं है कि हमारे भगवान जो है क्या कईयों ने ऐसे भगवान बना लिए हैं जो बड़े तपस्वी हैं। अब तपस्या करने वाले भगवान नहीं हो सकते, ध्यान रखिए। भगवान तपस्या कर सकते हैं, बट जिसको तपस्या करके कुछ प्राप्त करना पड़े वो भगवान कैसे हो सकता है? यानी कि वो तप करके किसी से कुछ मांग रहा है, किसी को प्रसन्न करना चाह रहा है, कहीं से शक्ति अर्जित कर रहा है, जबकि वो तो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान को भला शक्ति अर्जित करने के लिए तपस्या क्यों करने पड़े? वो तो परम आनंद का आगार है। ये रियल डेफिनेशन है भगवान की, ये हमें समझना पड़ेगा। और जैसे हम कृष्ण को सोचते हैं तो तुरंत समझ में आता है, हाँ, आनंद का आगार तो अगर कोई संसार में है तो यही है। बाकी तो कोई तपस्या में लगा है, कोई ज्ञान बांट रहा है, ज्ञानी है, लेकिन ये जो है ये कुछ नहीं करता है, ये केवल माखन चुराता है, नृत्य करता है। हाँ, इस प्रकार परम आनंद का आगार। तो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? आप क्यों जेलसी में हैं? अरे आप भी उस आनंद को ले सकते हैं। यदि उस परम आनंद की सेवा में हम लग जाएं तो उसके लिए अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। पहले मैं और मेरा से हटना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि समस्त आनंद के प्रबल आगार तथा प्रत्येक जीवात्मा के परमात्मा स्वरूप परमेश्वर की सेवा करके तुम ही मैं और मेरा की अविद्या को, यानी कि हमें अगर इस इल्यूजन से हटना है, मैं और मेरा, तो हमें करना क्या पड़ेगा? भगवान की सेवा करने पड़ेगा। इनके ज्ञान से हम अभी सुन रहे हैं ना कि मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, ये ज्ञान हो गया। तो इसकी रियलाइजेशन कैसे होगी? जब हम एक्चुअली में सर्व करेंगे। इसलिए ज्ञान के साथ सेवा आवश्यक है। भक्ति योग का मतलब यही है, ज्ञान के साथ सेवा करना, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना। अदरवाइज वो शुष्क ज्ञान योग है जिसमें रियलाइजेशन नहीं होती है। स्कूल में हम पढ़ते हैं, ऑफिस में जाके हम काम करते हैं, तब रियलाइजेशन होती है कि हमने पढ़ा क्या था, अरे इसका तो मतलब ये है, हम तो सोचते थे ऐसे है ना। तो काम के साथ ये ट्रेनिंग बेस्ट होती है, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल, दिस इज भक्ति योगा। हाँ, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो हमें रियलाइजेशन होगी मैं और मेरा की। यदि हम भगवान की सेवा में लगेंगे ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ, सेवा का मतलब है उनका श्रवण करेंगे, ये भी सेवा है जो अभी हम चल रहा है, उनका पठन श्रवण, उनके नाम का उच्चारण, उनकी वंदना, उनकी आरती, ये सब चीज़ें क्या हैं? भगवान की सेवा है, नवदा भक्ति। इससे हमारे अंदर मैं और मेरा, जितना हम इस चीज़ में घुसेंगे उतना मैं और मेरा से बाहर निकलेंगे, उतने हमारे डिसीजन सही होंगे। नोइंग द सेल्फ,
विदाउट नोइंग द सेल्फ तो डिसीजन गलत ही होंगे ना, गलत, पागल के डिसीजन तो गलत ही होंगे, वो पता ही नहीं है कि वो है कौन। इस प्रकार बता रहे हैं स्वयं मनु कि अभी जो तुम डिसीजन ले रहे हो कि मार दूंगा इन क्या यक्षों की नस्ल को मिटा दूंगा, ये डिसीजन मैं और मेरा से प्रेरित है। इसके विपरीत अपनी सहज स्थिति में आओ, सोचो कि तुम क्या हो, फिर डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये हमारे लिए है, जीवन के हर स्थिति में हमें इस प्रकार से डिसीजन लेने चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।